जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी की दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिनेकल की जो ये वाली किताबें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिल्कुल ये किताबें ले सकते हैं। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पिनेकल के कंटेंट बहुत शानदार होते हैं। इमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे ये किताबें मिलती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ इन सब का। तो ये 6th एडिशन की किताबें हैं, 4 किताबें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस की आती है पिनेकल की 6500 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है। मैथ की होती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग 6800 के नाम से आती है। इसके अलावा इंग्लिश की आती है 7600 के नाम से चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और विद डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज 7200, इसका नाम होता है 7200। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पिनेकल की जो 4 किताबें अभी लॉन्च की है, हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, चैप्टर वाइज किताब है और सेट वाइज किताब है। ये किताबें 6th एडिशन के साथ में एक 7th एडिशन बन जाता है इसका। स्ट्रेटेजी की किताब है, मैथ फॉर्मूला बुक है। स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ फॉर्मूला बुक आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको शॉर्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्मार्ट मेथड, सोल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल अप्रोच, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी किताब है, 3rd एडिशन, जीरो टू हीरो 60 डेज इंग्लिश ग्रामर और प्रैक्टिस बुक है, 2nd एडिशन की किताब है ये। इसके अलावा जो थ्योरी होती है वो किताब थी 6500 वाली, वो एमसीक्यू बेस्ड थी और ये थ्योरी बेस्ड है किताब। बहुत शानदार किताब है, एसएससी की बिल्कुल पैटर्न पे है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है, फास्ट रिवीजन करना चाहता है, 1 लाइनर अप्रोच जनरल स्टडी के लिए बहुत शानदार किताब है, चैप्टर वाइज किताब है ये। और इसमें बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी किताबें हैं वो एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सीजीएल 2025 के लिए, दूसरे एसएससी एग्जाम, उनके लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ऑल द बेस्ट। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हो रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। आ जाओ जरा। 1100 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 1101 नंबर मतलब 1101 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सर स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टू वॉच फॉर समथिंग टू हैपन, एक ऐसा पर्सन जिसको इसलिए काम पे रखा गया है कि जो ये देख पाए कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। राइट होता है ना कि भाई किसी को आपने रख लिया, हायर कर लिया कि भाई तुम ये देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो। राइट तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सेंटिनल, है ना। प्रहरी भी बोलते हैं। क्या एक वर्ड होता है प्रहरी, पहरेदार, है ना। सेंटिनल, सेंटिनल, सेंटिनल। राइट तो सेंटिनल मार्क करेंगे। सेंटिनल मतलब क्या होता है सर? जैसे ये होते हैं भाई, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? सेंटिनल्स होते हैं। आप याद रखेंगे, अब कभी भी किसी भी मॉल के अंदर जाएं तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं उसके एंट्रेंस पे, मॉल के एंट्रेंस पे, वो सारे के सारे क्या है? सेंटिनल है। जितने भी गार्ड्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस के बाहर, वो क्या है? सेंटिनल है। तो सेंटिनल याद रखेंगे, पहरेदार। 1102 क्या कह रहा है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ब्रीदिंग व्हेन स्विमिंग अंडर वाटर, है ना। स्कूबा डाइविंग करते हैं आप, स्कूबा डाइविंग, है ना, स्कूबा डाइविंग। तो उसको क्या बोलते हैं सर? जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको ही स्कूबा बोलते हैं। पानी के नीचे तैरने के दौरान सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्कूबा डाइविंग। डाइविंग मतलब डाइव मारते हो ना आप, कूद के पानी में छलांग मारते हो, उसको डाइविंग बोलते हैं। स्काई डाइविंग अलग होता है, स्कूबा डाइविंग क्या होता है? पानी के अंदर तैरने को स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। तो स्कूबा होगा SCUBA, स्कूबा। राइट याद रहेगा। 1102 हो गया। आ जाओ 1103 पे आ जाओ। 1103 क्या कह रहा है सर? हाँ, सेवरली अब्यूज राइटिंग इन जर्नल्स, है ना। सेवरली अब्यूसिव, सॉरी अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, कि आपने कुछ अलग तरीके का लेख लिख दिया है जो कि क्या हो? एब्यूसिव हो, मतलब काफी मतलब आपत्तिजनक हो। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको स्क्रूलियस बोलते हैं। क्या? स्क्रूलियस, स्क्रूलियस बोलते हैं। SCURRLOUS, SCURRILOUS, स्क्रूलियस। स्क्रूलियस क्या होता है सर? स्क्रूलियस की मीनिंग होती है सर अभद्र लेख। आपने जो लिखा है वो सही नहीं लिखा है, वो अवांछनीय है। राइट तो 1103 का क्या होगा सर? स्क्रूलियस करेक्ट होगा, मार्क कर लो। आ जाओ 1104 पे।
टू मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स। अब ये आपको सीन याद होगा, ये सीन अगर आपको याद है, ये सिंघम मूवी आई थी उसका सीन है जिसमें एक गुंडे को वो दौड़ते हुए मारता है, मतलब वो गुंडा भी दौड़ रहा है उसके साथ साथ सिंघम भी दौड़ रहा है, और दौड़ के फिर उड़ के उसको मारता है वो थप्पड़। तो वो काफी तेजी तेजी से चल रहा होता है, पैर उसके काफी तेजी से चल रहे होते हैं, तो वही चीज लिख रहा है यहाँ पे, टू मूव हरिडली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स, है ना, जल्दी जल्दी कोई चीज करना, उसको क्या बोलते हैं, स्करी बोलते हैं। क्या? स्करी। स्करी। हरी याद रखना, हरी से स्करी, हरी से क्या याद रखोगे, स्करी याद रखोगे। स्करी मतलब जल्दी जल्दी पाँव आप बढ़ाते हुए आगे की तरफ चल रहे हो, तो वो क्या भाई, जल्दबाजी में चलना स्करी कहलाएगा। SCURRY, SCURRY, जल्दीबाजी, जल्दी जल्दी करना, राइट। चलें आपके अगले क्वेश्चन पे। 1105, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, है ना, जहां पे सारे धर्म के बारे में अच्छा अच्छा बोला जाता है, सारे धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है। देख लो यहाँ पे सारे धर्म के बारे में अच्छा बोला जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, है ना, सभी परस्पर भाई भाई। ये आपके इंडिया में होता है। तो इंडिया कैसी कंट्री भाई, सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष, जहां पे किसी एक धर्म को क्या नहीं क्या नहीं किया जाता भाई, सिर्फ एक धर्म को नहीं माना जाता, सारे धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। दैट इज व्हाट सेक्युलर, सेक्युलर बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष, राइट। अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, सारे रिलीजन्स को क्या मिलता है भाई, सम्मान मिलता है। 1106 कह रहा है नॉट वेरी एक्टिव, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। देखो भाई ये ऐसे सेठ की तरह यहाँ बैठा हुआ है भाई ये बालक, ठीक है ना, हाथ में यहाँ पे आप इसको रिमोट भी देख सकते हो आप इसके हाथ में, है ना, चलो रिमोट भी देख सकते हो मतलब, और इसकी आंखें कहीं ना कहीं स्क्रीन पर देख रही हैं। तो ये बंदा भाई इस जूते मुझे पहन वहन के बिल्कुल एकदम लाट साहब की तरफ पड़े हुए हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं है इनको। तो नॉट वेरी एक्टिव, आप इनसे बोल दो कि भाई एक बोतल पानी लेके आओ, तो वो किसी और को बोलेंगे भाई तू लेके आ, राइट। तो इनको बोलते हैं सेडेंटरी। क्या? सेडेंटरी, SED। लेजीनेस भी बोल सकते हैं इसको, है ना, सेडेंटरी भी, लेथार्जी भी एक वर्ड होता है, लेथार्जी भी वर्ड होता है, लेजीनेस भी होता है। सेडेंटरी, SEDENTARY, SEDENTARY, याद रखो, SEDENTARY, सेडेंटरी। सेडेंटरी की मीनिंग क्या होती है सर? नॉट वेरी एक्टिव, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सेडेंटरी बोलते हैं। डन है, सेडेंटरी डन है। चलें आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1107, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और डिलीजेंट। डिलीजेंट की भी मीनिंग वही होती है जो हार्ड वर्किंग की है। देख लो भाई ये जो जेंटलमैन है ये क्या है, काफी हार्ड वर्किंग है, खुद ही अभी क्या है, अभी तो ट्रैक्टर का जमाना है, लेकिन ये खुद बैल वैल के साथ अपने जो खेत है, अपने जो फील्ड है, उसको क्या बना रहे हैं भाई? टिलेबल बना रहे हैं। टिलेबल मतलब उपजाऊ, है ना, टिलेबल मतलब जोत रहे हैं, उसकी जुताई कर रहे हैं, तो टिलेबल, एक वर्ड याद रखो, टिलेबल। तो ये कैसे इंसान है भाई? ये शेड्यूलस है। कैसे हैं भाई? शेड्यूलस है। शेड्यूलस मतलब क्या होता है सर? शेड्यूलस मतलब सिनोनिम होता है डिलीजेंट का, डिलीजेंट की सिनोनिम होती है शेड्यूलस। एग्जाम में ये सिनोनिम भी आ रखा है कई बारी, शेड्यूलस का सिनोनिम डिलीजेंट, परिश्रमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परिश्रमी बोलते हैं, शेड्यूलस बोलते हैं, राइट। डन। शेड्यूलस 1107 का शेड्यूलस। आ जाओ 1108, एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एक ऐसा काम करना, एक ऐसा काम करना जिससे आप लोगों को भड़का रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ आप भड़काते हो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखो ये क्या लिख रहा है, रिलीज कॉमरेड कन्हैया, JNU VC डाउन डाउन, IM JNU स्टॉप विच हंटिंग, है ना। ये सब ये लोग भैया ये देवी और सज्जन लोग क्या क्या कर रहे हैं भाई? चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं सेडिशन। क्या? सेडिशन बोलते हैं, SEDITION, सेडिशन। कुछ ऐसा ही होता है जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल देती है कि आप पे सेडिशन चार्ज लगेंगे। क्या लगेंगे? सेडिशन चार्जेस लगेंगे। सेडिशन मतलब क्या? राजद्रोह, अपने राष्ट्र के प्रति क्या द्रोह करना, राष्ट्र के विरोध में बोलना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन, SEDITION। और वहां पे क्या पढ़ा हमने? शेड्यूलस, SEDULOUS। शेड्यूलस की मीनिंग क्या थी? डिलीजेंट, क्या? परिश्रमी। शेड्यूलस और सेडिशन। चले आगे 1109 पे। देखो 1109, दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग, है ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना कि भाई जहां लोग बैठ के डिस्कशन वगैरह करते हैं, कोई बातचीत चल रही होती है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? देखो ये आपके क्या है भाई, कुमार विश्वास साहब हैं, इतनी जनता इनको बैठ के सुन रही है, और कुछ लोग कैमरे वैमरे से लेके, समझ ही रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको सेमिनार बोलते हैं, जहाँ पे डिस्कशन वगैरह के लिए एक जनता इकट्ठा होती है, बातचीत चल रही होती है किसी विशेष मुद्दे पे, या वैसे ही कोई बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमिनार, गोष्ठी,
है ना, गोष्ठी, हिंदी में गोष्ठी, गोष्ठी बहुत कम लोगों को पता होगा, सेमिनार ही मैक्सिमम पता होता, तो सेमिनार याद रखेंगे। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स स्ट्रेंजली, एक ऐसी अवस्था एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान कुछ भी याद नहीं रखता है, मतलब कहते हैं ना बच्चे की अवस्था हो, एक बच्चा हो, है ना, 3 से 4 साल का बच्चा हो या 2 से 3 साल का बच्चा हो, और एक ऐसा एज 7600 के पार वाला, 7500 के पार वाला जो वृद्ध हो, उन दोनों को एक समान माना जाता। तो वही बोल रहे हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स स्ट्रेंजली, बिल्कुल चरम वृद्धावस्था जब एक आदमी अजीब तरीके से व्यवहार करता, उसको क्या बोलते हैं, सेनिलिटी बोलते हैं। क्या, सेनिलिटी, है ना, सेनिलिटी, SENILITY, सेनिलिटी, SENILITY, सेनिलिटी। सेनिलिटी को मार्क करो, सेनिलिटी आपका करेक्ट आंसर है ना। करेक्ट आंसर क्या मार्क करना है यहाँ पे, याद रखना है आपको, है ना भाई। देखो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो जाता है कभी कभी आप ये मार्क वाक करना बोलते जाते हो, राइट, ठीक है। चलो, सेनिलिटी हमें क्या याद रखना होगा, सेनिलिटी मतलब एक्सट्रीम वृद्धावस्था। देखो भाई, ये आदमी को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना। 4 × 1 मतलब 11 है ना, 1111। चलो, वन हु कैन सी इन टू द फ्यूचर, कोई ऐसा जो फ्यूचर देख पाए, कोई ऐसा जो फ्यूचर देख पाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जो फ्यूचर देख पाता है उसको क्या बोलते हैं सर, सीयर, वह जो भविष्य देख सकता है, सीयर बोलते हैं, SEER, सीर, सीर भी बोलते हैं, सीयर भी बोलते हैं, सीयर, है ना, सीर भी और सीयर भी, SEER, जो भविष्य को देख लेता है उसको क्या बोलते हैं, सीर। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ऐसा ड्रग जो आपको क्या कर दे भाई, आपके अंदर नींद की भावना उत्पन्न कर दे कि भैया अब नींद आ रही है, उसको खाने के बाद आप क्या फील कर रहे हो, नशे में फील कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेडेटिव। क्या, सेडेटिव, शांति देने वाली औषधि। और कभी कभी जो आप कंज्यूम करते हो एल्कोहल वगैरह या फिर ये टोबैको या फिर स्मोकिंग वगैरह, तो उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी सेडेटिव ही बोलते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद से जब आपको उसकी तलब लग जाती है, तो एक पर्टिकुलर स्टेंस पे जब जब आप वो एक टाइम पीरियड पे आप उसको कंज्यूम करते हो, तो उस टाइम पे आपको बहुत जोर से तलब लगती है कि भाई बेचैनी होती है कि नहीं वो चीज मुझे कंज्यूम कर लेनी चाहिए, तभी जाकर मुझे शांति मिलेगी, तो उनको भी सेडेटिव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेडेटिव ही बोलेंगे। तो सेडेटिव मार्क करो, SEDATIVE, सेडेटिव। देखो इन्होंने ये पिल्स खाए होंगे, तब ये मोहतरमा सो रही हैं इतने सुकून से, शांति से। होता है ना कि बहुत ज्यादा दुख है तो भी आप क्या करने लग जाते हो, नींद की गोलियां खाने लग जाते हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सेडेटिव ही बोलते हैं। डन, आ जाओ, 1113, 1113। देखो, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, रॉ सिल्क पैदा करना है, या फिर द प्रोडक्शन ऑफ, ऐसे समझ लो, हाँ, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, ये सिल्क पैदा हो रहा है किससे भाई, ये सिल्क वॉर्म से, है ना, सिल्क रेशम कीट से ये सिल्क पैदा हो रहा है, सिल्क बन रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, भी एक टर्म आप याद रखेंगे, एक फ्रेज याद रखेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म भी इसको बोलते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, है ना, सिल्क वॉर्म, है ना। उसके लिए भी आप यही चीज याद रखेंगे, रेशम उत्पादन मतलब क्या, सेरीकल्चर, और इसके लिए भी यही याद रखेंगे, सेरीकल्चर, SERICULTURE, सेरीकल्चर। तो ये डायग्राम आपके लिए कि कैसे दिखते हैं भाई ये सेरीकल्चर के, वो क्या बोलते हैं, जो वॉर्म होते हैं सिल्क के, वो कैसे दिखते हैं। डन, चलो, 1114, 1114, द इंटरनेशनल प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्साइटमेंट और शॉक, द इंटरनेशनल प्रोड्यूसिंग ऑफ एक्साइटमेंट और शॉक, उत्तेजना या सदमे सदमे का जानबूझकर प्रदर्शन। अब देखो भाई, ये बंदा क्रिकेट देख रहा है घर के अंदर, लेकिन कितना गेटअप बना के देख रहा है कि भैया मैं सबसे बड़ा वाला फैन हूं क्रिकेट का, है ना, मैंने टी शर्ट डाल रखी है, मैं बैट ले रखा हूं, मैंने हेलमेट लगा रखा है, मैंने सब कर रखा है, मैं बड़ा वाला क्रिकेटर हूं, मतलब क्रिकेट का फैन हूं। उसको वो क्या बोलते हैं भाई, सेंसलाइजिज्म बोलते हैं। क्या, सेंसेशनलाइजिज्म, है ना, सेंसेशनलिज्म, सेंसलिज्म क्या बोलते हैं भाई, सेंसेशनलिज्म, सेंसेशनलिज्म, SENSATIONALISS, है ना, सेंसेशनलिज्म, राइट, सेंसेशनलिज्म याद रखेंगे, उत्तेजना या सदमे का जानबूझकर प्रदर्शन करना। होता ना कोई कोई बताता भाई मैं तो बहुत बड़ा वाला क्रिकेट का फैन हूं, मैं बहुत बड़ा वाला फुटबॉल का फैन हूं, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंसेशनलिज्म कर रहा है। चलो, 1115, वन इन हिज 70s, कोई अपने 70s में हो तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे ये दादी अम्मा, ये अपने 70 के आसपास है ना, 70 के आसपास है, तो इनको इस पर्टिकुलर एज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टुएजेनेरियन। क्या, सेप्टुएजेनेरियन, एजनेरियन,
सेप्टुएजनेरियन, सेप्टुएजनेरियन, AGENARIAN, सेप्टुएजनेरियन। उसी तरह 60 वाला भी आएगा, उसी तरह 80 वाला भी आएगा, उसी तरह 90 वाला आएगा। तो जैसे जैसे जो आएंगे वैसे करते जाएंगे। अभी क्या है, सेप्टू, सेप्ट से याद रखना 70, सेप्ट से क्या याद रखोगे, 70 याद रखना कि जो 70 साल की एज वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टुएजनेरियन बोलते हैं सर। डन, चलो। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो पीस में कट कर देना। देखो ये वाटरमेलन है, इसको हमने दो पीस में कट कर दिया, क्या कहलाता है सर, सीवर, सेवर, सेवर। या देखो सेवर ऐसे भी होता है, स्क्रीन सेवर आपने जो सुना होगा तो उसके सेवर की बात नहीं करें, सेवर, SEVER, सेवर मतलब क्या करना भाई, कट करना, इनटू टू पीसेस, टू इक्वल पीसेस, राइट, सेवर। चलें आगे चलें। 1117, 1117, 1117 क्या कह रहा है सर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ कई सारी मछलियों का घूमना क्या कहलाता है भाई सर, उसको शोल भी बोलते हैं। और एक और चीज याद रखो, एक तो ये पूछ दिया कि एक साथ मछलियों का घूमना क्या कहलाता है, उसको आपने शोल बोल दिया, क्या बोल दिया, SHOAL, है ना, सॉरी SHOAL, है ना, शोल बोला। एक और बात याद रखो, इसी को क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ फिश, क्या ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, आपने बोल सुना होगा क्या, स्कूल बोलते हैं। स्कूल ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, जब मछली ग्रुप में होती है, झुंड में होती है, उसको स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। लेकिन उसको भी कहीं कहीं पे सोल बोलता है, अगर पेपर में सोल आ जाता है तो वो भी करेक्ट है, मछलियों का समूह, है ना। देखो सोल लिखा हुआ, मछलियों का समूह, एक साथ मछलियों का रहना क्या कहलाता है भाई, मछलियों का रहना शोल कहलाता है, स्कूल भी कहलाता है। टू मेक अ पर्सन और एनिमल गो अवे बाई वेविंग वंस आर्म एट देम, है ना, टू मेक अ पर्सन और एनिमल गो अवे बाय वेविंग वंस आर्म एट देम, मतलब आप जैसे जानवर होता है, जैसे क्या, ऐसे कैसे याद रखोगे, वो ऐसे याद रखो कि जब आप कॉलोनी में जाते हो, है ना, कुत्ता दिखता है ना, तो आप, वो कुत्ता कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ बेचारा, आप क्या करते, दूर जा, दूर जा, दूर जा, दूर जा बोल रहे हो, तो जो ये आप प्रोसेस कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शू। क्या बोलते हैं भाई, शू, SHOO, शू, SHOO, शू मतलब भगाना, भाई दूर जा, दूर जा। अब याद रखना, अब याद रहेगा कि जैसे तुमने बोला शू शू, यार दूर जा, दूर जा, तो आपको शू याद रखेगा, उसको क्या बोलते हैं भाई, शू बोलते हैं, SHOO, राइट। देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, भगाने का काम कर भाई, भाग भाग भाग, है ना। डन, याद रहेगा। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, धातु के टुकड़े या फटने वाली गोलियां। अब जैसे कोई चीज यहां से फट गई तो इसको क्या बोलेंगे, जो टुकड़ों में पीसेज में फट के निकल रहे हैं ना, ब्लास्ट होने के बाद जो टुकड़ों में निकल रहा है ना, उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शार्पनल। क्या बोलते हैं भाई, शार्पनल बोलते हैं, SHRA, शार्पनल, शार्पनल, है ना। धातु के टुकड़े या फटने वाली गोलियों को क्या बोलते हैं, शार्पनल बोलते हैं, SHRAPNEL, SHRA श्राप, SHRA श्रापनल, NEL श्रापनल, SHRAPNEL श्रापनल। डन, श्रैपनल हो गया भाई, श्रैपनल हो गया। चलो श्रैपनल आपको याद रहेगा, टू कट द वुल ऑफ अ सीप और अदर एनिमल, है ना, क्या करना भाई, सिप से उसके वुल को अलग करना, ऊन को अलग करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। क्या, शेयर, SHEAR, शेयर, SHEAR, शेयर बोलते हैं, शेयर याद रखना। और यहाँ पे श्रैपनल याद रखो, क्या याद रखोगे, श्रैपनल। डन है, डन है, दोनों याद रहेंगे, श्रैपनल और शेयर। डन, चलो अगला देखो, पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप ऑफ आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद जो दोपहर में आप करते हो, नींद लेते हो, है ना, पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, लंच मतलब दोपहर का खाना, खाना खाने के बाद ऐसे सो जाते हैं ना, चाहे कोई भी दुकान वाला देखोगे, दोपहर का लंच जैसे ही वो कंज्यूम करता है, फिर उसको क्या होता है भाई, थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए, थोड़ी देर आराम चाहिए। किसी को भी आप देख लो तो थोड़ी देर का आराम लेना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिएस्टा। क्या, सिएस्टा बोलते हैं, SIESTA। और इसको एक तरीके से और भी पूछेगा कि गर्मी के टाइम पे ऐसा हो जाए तो, गर्मी के, समर के टाइम पे अगर ये बोलते हैं पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच इन समर, ये भी लिख कर आए तो भी आपको क्या आंसर देना है, सिएस्टा ही देना है, SIEAST ही देना है। क्या, SIESTA ही देना है आपको, सिएस्टा ही देना है। कि आप लंच ले रहे हो, लंच के बाद से एक थोड़ा सा क्या नैप लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, सिएस्टा बोलते हैं। डन है, याद रहेगा। चलो 1112, है ना, 11 दूना 22, है, आ जाओ।
अकरिंग एट द सेम टाइम, सेम समय पे कोई चीज हो रही है, कितना इजी है भाई। जैसे ये ट्रेन आ रही है तो ये भी ट्रेन उसी टाइम पे आ रही है, तो इसके अकरेंस को क्या बोलेंगे, इसके अकरेंस को क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस बोलते हैं सर। कितना इजी है ये, एक ही साथ होने वाला साइमल्टेनियस कहलाता है। एक ही साथ होने वाला क्या कहलाता है, साइमल्टेनियस कहलाता है। SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस। मार्क करेंगे साइमल्टेनियस को। डन है, आ जाओ नेक्स्ट। 1123, 1123 क्या कहला रहा है, एन ऑफिस फॉर विच अ हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और नो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पद जिसके लिए अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है लेकिन काम या जिम्मेदारी बहुत कम होती है। कोई भी एक ऐसा पोस्ट जिसपे आपको हाई सैलरी मिल रही है ना, थोड़े काम के लिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको सैन्युक्श्योर बोलते हैं। क्या, जीनियस एट रेस्ट, है ना। देखो भाई इन्होंने कप ले रखा है, आराम फरमा रहे हैं, और देखो छोटी सी चेयर पे क्या तोंद निकली हुई है इनकी, है ना। तो काम कितना करते होंगे वो भी पता है। सीनियर श्योर बोलते हैं उसको, SINECURE, सीनियर क्योर, है ना। सीनियर क्योर, सीनियर श्योर, जो भी आपको समझ आए याद रखना। सीनियर क्योर भी बोल सकते हैं इसको, राइट, सीनियर क्योर। चलो, ब्लैक शैडो लाइक पिक्चर ऑन वाइट बैकग्राउंड, है ना, वाइट बैकग्राउंड, नॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। वाइट ब्लैक शैडो लाइक पिक्चर ऑन वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड पे होता है ना कि आपकी परछाई आपको दिख रही होती है, ब्लैक शैडो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं शिलोटे। क्या, शिलोटे, SILHOUETTE, शिलोटे, शिलोटे बोलते हैं, SILHOUETTE। सफेद पृष्ठभूमि पर काली छाया जैसी, क्या बोलते हैं उसको, सिलोटे बोलते हैं, SILHOUETTE, SILHOUETTE, याद रख लेना इसको, सिलोटे। 1124, डन भाई, 1124 याद रहेगा। आ जाओ, देखो हर क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक वगैरह नहीं मिल सकता है ना। आ जाओ, अब ब्रदर और सिस्टर, भाई सिंपल है भाई। एक भाई बहन को क्या बोलेंगे भाई, सिबलिंग बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं सर। तो सिबलिंग इजी है, SIBLING, सिबलिंग, है ना। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, है ना। देखो भाई, अब सिंपल सा मतलब ये बोल रहा है कि आप किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हो और कुछ वैसी ही मीनिंग दे रहे हो जैसा वो देता है। जैसे ये आइस है ना, आइस, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं भाई, ये आइस उतना ही ठंडा है जितना कि ककम्बर, एज कूल एज अ ककम्बर। या फिर वो इंसान उतना ही ठंडा है जितना कि ककम्बर। ककम्बर क्या होता है, खीरा। खीरा कब मिलता है सर, समर में। क्यों मिलता है समर में, क्योंकि वो ठंडा होता है। और ये आपसे बोला जाता है कि ठंडी चीजें खानी चाहिए कब, गर्मी में। तो ककम्बर बोलेंगे भाई, ककम्बर क्या होता है भाई, खीरा, है ना। तो ये क्या क्या दे रहे हैं हम, इसका उपमा दे रहे हैं भाई, सिमिली बोलते हैं उसको, उपमा दे रहे हैं, सिमिली बोलते हैं, SIMILE, सिमिली। डन है, आ जाओ। 1127, 1127 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एन एडमायरर ऑफ द चाइनीज पीपल लैंग्वेज मैनर्स और वे ऑफ लाइफ। जो चाइनीज लोगों को हर तरीके से एडमायर करता है। वन हु लव्स चाइना एंड, भाई रेड पे रेड मैं वो कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, कैसे होगा। वन हु लव्स चाइना एंड और इट्स पीपल एंड और इट्स कल्चर। कोई ऐसा जो चाइना को पसंद करता है, चाइना के लोगों को पसंद करता है, चाइना के कल्चर को पसंद करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीनोफाइल। क्या, सीनोफाइल, सीनोफाइल बोलेंगे सर। क्या, सीनोफाइल। तो सिंजो आबे से याद रखो, सीनोफाइल, सिंजो आबे, सीनोफाइल, सीनोफाइल, सिंजो आबे। नहीं सर, सिंजो आबे तो जापान के हो जाएंगे, है ना, जापान की हो जाएगा, रहने दो भाई, सिंजो आबे को रहने दो। सीनोफाइल ही याद रखो तुम, सीनोफाइल, राइट, चाइना, ठीक है। जो चाइना से प्यार करता है, चाइनीज चीजों के बारे में अच्छा बोलता है, तो वो होता है सीनोफाइल। चलो कोई नहीं। 1128 क्या कह रहा है, 1128 का आंसर करो। वन हु डिसलाइक्स द चाइनीज एंड चाइना। अब यहाँ पे जो चाइना को पसंद करता है उसके बारे में बात हुई है, और नीचे वाले में क्या बात हो रही है, जो चाइना को पसंद नहीं करता, चाइना गेट आउट, है ना। अकबायन कुछ तो है भाई, ये देखो, ये अपने उधर के क्या है भाई, प्रेसिडेंट है। चलो, वन हु डिसलाइक द चाइनीज, वन हु डिसलाइक द चाइनीज एंड चाइना, क्या कह रहा है भाई, सीनोफोब, है ना। क्या, सीनोफोब। तो फाइल वैसे भी मैंने आपको पहले बता रखा, फाइल मतलब अगर आपको प्यार है किसी चीज से तो फाइल, ठीक है ना। फोब मतलब उससे डर है, तो सीनोफोब, है ना, कि फोबिया है भाई इनका, सिन जिनपिंग का, है ना। तो 1128 का क्या होगा, सीनोफोब करेक्ट आंसर होगा, सीनोफोब। नाउ 1129, टू शट अ डोर, विंडो और लिड फोर्सफुली एंड लाउडली। बिल्कुल, आप गुस्से में जब आते हो, गुस्से में जब आते हो घर में,
है ना, और आपको टाइम से कोई चीज नहीं मिल रही होती है और आपके ऊपर लोग गुस्सा करते हैं, और आप जब गुस्सा दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो, है ना, या फिर जब हम बचपन में थे तो कैसे दिखाते थे, ये दरवाजा धाड़, ये विंडो धाड़, है ना, वो धड़ की जो आवाज होती है, स्लैम की जो आवाज होती है, उसी को बोल रहा है यहाँ पे कि आपने डोर विंडो ये सब आपने कैसे बंद किया भाई, बिल्कुल धड़ की आवाज के साथ बंद किया, उसको क्या बोलते हैं, स्लैम बोलते हैं, SLAM, स्लैम, राइट। चलो 1130 क्या कह रहा है, अ पर्सन हु इज लेजी एंड हैज लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, है ना, एक ऐसा पर्सन जो अपने कमरे को साफ वाफ नहीं रखता है ना, बिल्कुल गंदा सा रखता है, उसको क्या बोलते हैं सर, स्लॉब बोलते हैं, SLOB, स्लॉब, लेजी, आलसी, स्लॉब, लेथार्ज, है ना, स्लॉब, SLOB, डन है। चलो 1130 हो गया। 1131 अनइम्पॉर्टेंट पीपल, है ना, कि जिसका कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, स्मॉल फ्राई, क्या बोलेंगे भाई, स्मॉल फ्राई, चिकन फ्राई नहीं, स्मॉल फ्राई, बिना इंपॉर्टेंस वाला, स्मॉल फ्राई, है ना, नॉट चिकन फ्राई, स्मॉल फ्राई मार्क करेंगे। 1132 किल बाय सफोकेशन, देखो भाई ये देख रही हैं इनको, हैं, देखो जरा ये तिरछी निगाहों से देख रही हैं भैया कि आज तुम्हारा काम खत्म, आज तुम गए, हम तकिया निकाल लिए, पीलो निकाल लिए, तुम्हारी नाक पे रखेंगे, मुंह पे रखेंगे, तुम्हारा काम खत्म। तो किल बाय सफोकेशन स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विथ समथिंग, दम घोटकर हत्या करना, विशेष रूप से कब, चेहरे को किसी चीज से ढककर, उसको बोलते हैं स्मोदर करना, क्या स्मोदर, 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 SMOTHER, स्मोदर, स्मोदर मतलब किसी का गला घोट के हत्या करना, पूरे फेस को कवर करके गला घोट के हत्या करना इज कॉल्ड स्मोदर, डन। चलो 1133 वन हु टेंड्स टू पैट्रोनाइज, रिवर्फ or ignore people regarded as social inferiors and imitate admire people regarded as social superiors, मतलब सिंपल सा ये है, ये जो इतनी लंबी कहानी लिखी है सिर्फ ये है कि कोई छोटा क्लास का है तो उसको देख के उसको इग्नोर करना, कोई बड़ा क्लास का है तो उसको एडमायर करना, तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, इसको ऐसे को बोलते हैं स्नॉब, क्या बोलते हैं भाई, स्नॉब, जो सोशल क्लास के हिसाब से, सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से लोगों की रिस्पेक्ट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको बोलते हैं स्नॉब। देखो इसने छोटे बच्चे को उठा के या इंसान को उठा के ऐसे देख के भैया कि तू अच्छा नहीं है, उठा के फेंकने की कोशिश कर रहा है ना, तो स्नॉब बोलेंगे। स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रहना, उसको क्या बोलते हैं, बहुत कम समय के लिए रहना। जैसे आप कहीं जाते हो ट्रिप पे, कहीं ट्रिप पे जाते हो तो आप थोड़े समय के लिए तो रुकते हो, क्या होता है भाई, सोजर्न होता है, क्या सोजर्न, सोजर्न, SOJOURN, सोजर्न, क्या SOJOURN, सोजन होता है, SOJOURN, सोजन होता है, क्या बहुत कम समय के लिए रहना, सोजन होता है, SOJOURN, सोजन, डन है, क्लियर है। 1134 का सोजन आपका करेक्ट है भाई, बिल्कुल आ जाओ। द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, है ना, साइंस ऑफ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी कहलाती है। आप अलग अलग डिफरेंट लोगों से किसके थ्रू कनेक्ट होते हो भाई, आप अपने नेटवर्क बनाते हो सोशल मीडिया पे, उसके थ्रू लोगों से कनेक्ट होते हो, तो अपनी सोसाइटी बना रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी कहलाती है, क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी कहलाती है। द स्टडी ऑफ सोसाइटी भी क्या कहलाती है, सोशियोलॉजी ही कहलाएगी, तो दोनों को आप याद रखेंगे सोशियोलॉजी से। अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, है ना। चलो जी देखो यहाँ पे दो पिक्चर लगी हुई है आपके लिए, ये जड्डू साहब हैं, रविंद्र जडेजा, आपको पता ही सर जडेजा, है ना, इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये कहीं कैच ड्रॉप भी करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल के फील्डर हैं, इनसे कभी कोई मिस्टेक होती नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है कि अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, जो इंसान ये गलती कर रहा है उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये गलती ये इंसान कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेसिज्म बोलते हैं, क्या, सोलेसिज्म, SOLECISM। तो ये वाली पिक्चर को सोलेसिज्म से एसोसिएट करके याद रखना कि रविंद्र जडेजा साहब से कोई गलती होती नहीं है फील्डिंग में, फिर भी उन्होंने कैच छोड़ दिया था, मतलब वो सोलेसिज्म है, SOLECISM, SOLECISM, सोलेसिज्म, राइट, डन। चलें आगे, चलो नाउ द 1137 स्पीकिंग अलाउड वाइल अटोन, है ना, अकेले में, सॉरी अलोन लिखा हुआ है, स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन, अकेले में क्या करना है भाई, देखो भाई ये दोनों भाई क्या है, सेम पर्सन है ना, और अकेले में भाई ऐसा होता है ना कि अब आप अकेले में कोई बात सोच के बैठे हुए हो और उसके बारे में खुद ही बोले जा रहे हो, खुद ही से बात करते जा रहे हो, ऊपर अपने कमरे में बैठ के बात कर रहे हो, मम्मा नीचे से बोल रही किससे बात कर रहा ना लायक है, कौन किसको बैठा रखा है कमरे में, मम्मा को क्या पता कि मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ, सोलोलोक्यू बोलते हैं, अकेले में जोर जोर से खुद से बात करने को क्या कहलाता है सर, सोलोलोक्यू कहलाता है,
सोलिलोक्यू, है ना। अकेले में जोर जोर से बात करने को सोलिलोक्यू बोलते हैं सर, SOLILOQUY, सोलिलोक्यू, ठीक है, याद रहेगा। बीइंग एबल टू पे वंस डेप्ट, है ना, जो अपना डेप्ट चुका पाए। देखो भाई इन्होंने क्या किया, डेप्ट था, इतना भारी डेप्ट था, इन्होंने उठाया, कैंची से काट दिया, डेप्ट क्या किया भाई, इन्होंने भुगतान कर दिया, तो भाई सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। इनसॉल्वेंट क्या होता है, इनसॉल्वेंट होता है या बैंकरप्ट। एक चीज याद रखना, अगर बैंकरप्ट आ जाए या फिर इंसॉल्वेंट आ जाए, ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो अपना कर्जा नहीं चुका पाते हैं। तो मतलब ये कौन लोग हैं भाई, अपने ये विजय माल्या टाइप के लोग हैं, विजय माल्या वगैरह, तो ये लोग अपना कर्ज चुका नहीं पाते। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा, बीइंग एबल टू पे वंस डेप्ट, अपना कर्ज जो चुका पाए, ऋण चुका देने के योग्य, उसको बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट। और इसमें आपने इन लगाया IN, तो ये बना क्या, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट हुआ तो फिर हो जाएगा क्या, वो बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा है या फिर कोई भी ऋण नहीं चुका पा रहा है, ठीक है। 1138 डन। आ जाओ 1139, वन हु वॉक्स इन स्लीप, कोई ऐसा जो नींद में चलता हो, जो नींद में चलता हो। देखो भाई ये बंदा नींद में चल रहा है, किसी किसी को बीमारी होती है जो नींद में चलता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, जो नींद में चलता है, क्या बोलते हैं भाई, सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट, राइट, सोमनाम्बुलिस्ट, याद रखेंगे इसको, सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है ना। सोमनाम्बुलिस्ट मतलब जो नींद में चलता रहता है, SOMNAMBULIST, सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, जो नींद में बात करता है। भाई कोई ऐसा होता है ना, नींद में बोलता रहता है, मेरा एक फ्रेंड है वो नींद में बोलता रहता है, ठीक है, सोते टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, सोमनीलोक्विस्ट बोलेंगे। क्या, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनी हमेशा याद रखना नींद से रिलेटेड है भाई, सोमनी ये सब नींद से रिलेटेड है। सोमनीलोक्विस्ट, LOQUIST, सोमनीलोक्विस्ट, राइट। सोमनीलोक्विस्ट मतलब जो नींद में बड़बड़ करता है उसको क्या बोलते हैं भाई, नींद में बात करने वाले को सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। डन है, 1140 डन है। आ जाओ 1141 की बात कर लेते हैं। हैविंग अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड, देवता महात्मा गुरुदेव जो भी बोल रहे हैं आप इनको, है ना, जिनको अगर दुख ना हो तो इनके गाने सुन के दुख वाली फीलिंग आ जाए, ब्रेकअप वाली फीलिंग आ जाए, ऐसे महान देवता हैं ये, ठीक है। लेकिन इनकी आवाज में जादू है, वही बोल रहा है, हैविंग अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड। क्या बोलेंगे सर, जिसकी आवाज काफी मधुर हो उसको क्या बोलेंगे, सोनोरस बोलते हैं। क्या, सोनोरस, 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 SONOROUS, SONOROUS, दैट इज व्हाट, सोनोरस। सोनोरस को मार्क किया। सोनोरस आपका क्या है भाई, मधुर ध्वनि वाला, जिसकी आवाज काफी अट्रैक्टिव, काफी प्लीजेंट, काफी क्या हो भाई, मेलोडियस हो, वो होता है क्या, सोनोरस होता है। डन है, सोनोरस डन है भाई। 1142, अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन का पोयम, 14 पंक्तियों का पोयम, लव एंड द जेंटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन का ये पूरा का पूरा पोयम है। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सोनेट। क्या बोलते हैं भाई, सोनेट, SONNET, सोनेट। 14 लाइन की क्या पंक्तियों वाली, 14 पंक्तियों वाले पोयम को क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। काफी इजी है, एग्जाम में आ रखा है। 1143, ड्रग विच कॉज पीपल टू स्लीप अर्ली, एक ऐसा ड्रग जो लोगों को नींद में सुलाने का काम करता है, नींद में सुलाने का काम करता है। होता ना भाई, वो पुरानी मूवीज में रुमाल में वो ड्रग डालते थे, ऐसे लाके धड़ मारते थे, है ना, सो जा भाई सो जा, है ना। तो सोपोरिफिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या होता है, निद्राजनक औषधि, जिसको कंज्यूम करने के बाद से निद्रा देवी आप पे सवार हो जाए, वो होता है क्या, निद्राजनक औषधि, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, राइट, डन। इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स, है ना। देखो भाई ये काफी अपनी कंट्री में ये पॉपुलर है ना। पॉपुलर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर दूसरे दिन आपको ऐसे न्यूज देखने को मिल जाते हैं, और करने वाले भाई हमारे जैसे, आपके जैसे दिखने वाले लोग ही हैं। बस डिफरेंस क्या है कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको चीजें समझ आती हैं कि व्हाट इज इक्वलिटी, व्हाट इज व्हाट इनइक्वलिटी, राइट। लेकिन जो हमारे दिखने में हमारे आपकी तरह सेम दिखेंगे, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है ना भाई, बिल्कुल घिनौना गंदा होता है। तो वो ऐसी एक्टिविटी हमारी कंट्री में होती रहती है, राइट। और हम इस पे बोलते भी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम कुछ एक्शन नहीं लेते, हम बोलते नहीं, अगर सामने हमारे कुछ और हम लफड़े में नहीं पड़ना पसंद करते हैं, राइट। तो इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल एक्शंस एंड मोटिव्स क्या कहलाता है, सॉर्डिड कहलाता है। सॉर्डिड, सॉर्डिड मतलब बिल्कुल घिनौना काम, है ना, घिनौना काम, सॉर्डिड, SORDID, सॉर्डिड, राइट। सॉर्डिड याद रखना, SORDID, सॉर्डिड, डन है। और यहाँ पे क्या था, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या होता है सर, नींद में रहना, नींद की दवा लेना, है ना, नींद की दवा लेना, सोपोरिफिक। और सॉर्डिड क्या हो गया, घिनौना काम करना।
चलें आगे। 1145 किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी ही बहन को मार देना। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी ही बहन को मार देना। ये इसकी बहन है, अब गलती से ये पिलो उठाया, इसके मुंह पे रख दिया, मर गई, तो क्या होगा? सोरोरिसाइड होगा। क्या? सोरोरिसाइड। और एक और चीज याद रखना, सोरोरिसाइड क्या होता है? अपनी ही बहन को मारना। अगर मैं बोलूं अपने ही पिता को मारना, अपने पिता को मारना, फटाफट कमेंट में लिखते जाना। अपने माता को मारना, अपने माता को मारना, है ना? ठीक है। अपने राजा को मारना, अपने राजा को मारना। जो आ चुका है मैक्सिमम साइज टाइम वही मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? दूसरे इंसान को मारना, दूसरे इंसान को मारना। ये कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखते जाओ, दूसरे इंसान को मारना। और क्या? अपने पिता को मारना, अपने माता को मारना, अपने राजा को मारना, दूसरे इंसान को मारना। और क्या होता है? अपने ही पत्नी को मारना, अपने ही पत्नी को मारना। ये सबको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, वन वर्ड में क्या बोलते हैं? इसको फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत बारी आपके पेपर में आ रखा है, बहुत बारी, है ना? सोरोरिसाइड तो अभी एक दो बार ही पूछा है। सोरोरिसाइड क्या हुआ भाई? एक ही दो बार पूछा है, अपनी बहन की हत्या करना। डन है, सोरोरिसाइड डन है, क्लियर है। चलो अब मैं लिखूंगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैंने कई बार बता रखा है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ही बताएं। आ जाओ। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, है ना? कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए किसी चीज के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोनियर। क्या बोलेंगे भाई? सोनियर, स्मारिका, SOUVENIR। क्या? सोनियर, SOUVENIR, SOUVENIR, सोनियर, है ना? स्मारिका, जो चीज किसी चीज के बारे में याद दिलाए उसको क्या बोलते हैं सर? सोनियर बोलते हैं। ये आपका इंडिया गेट। 1147 वॉकिंग इन स्लिप, है ना? सोमनाम्बुलिस्ट अभी बताया था ना, नींद में चलने को क्या बोलते हैं भाई? सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। नींद में बात करने को क्या बोलते हैं? सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं, सोमनी लोक्विस्ट बोलते हैं। नींद में बात करने को सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, नींद में चलने को सोमनी लोक्विस्ट क्या बोलते हैं भाई? नींद में बात करना सोमनी लोक्विस्ट हो जाएगा, और नींद में चलने को क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे। तो ये दो टर्म याद रखेंगे, राइट? तो ये आपका हो चुका है। 1148 अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग स्पोकन और रिटन, छोटी बात जो लिखी गई हो। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो कर्मणि, राइट? इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका ये लिखा हुआ, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर कर्मा एंड फलाना, ठीक है? ये बात आपको पता है। इसको क्या बोलें? किसी बोली या लिखी हुई चीज का छोटा टुकड़ा, है ना? भगवद गीता भाई कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, और छोटी सी बात लिखी गई है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? स्निपेट। क्या? स्निपेट, स्निपेट, छोटी बात, है ना? उसका एक टुकड़ा, है ना? स्निपेट बोलेंगे, SNIPPET, स्निपेट बोलेंगे। 1148 का क्या होगा? स्निपेट होगा। डन है, स्निपेट डन। चलो 1149 एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, है ना? एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन दैट सर्विंग एज अ सैंपल, कहते हैं ना भाई कि आपका सैंपल ले लें, कोरोना टेस्ट होना है, सैंपल ले लें, कोरोना टेस्ट, ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो क्या सारा ब्लड ले लेते हैं आपकी बॉडी का? नहीं ना, थोड़ा ब्लड लेते हैं, 1 2 3 4 5 ml जो भी लेते होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? नमूना, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पेसिमेन बोलते हैं, SPECIMEN, स्पेसिमेन बोलते हैं। क्या? स्पेसिमेन, SPECIMEN, स्पेसिमेन बोलेंगे। स्पेसिमेन को मार्क करो। और स्मॉल प्लेट ऑफ शाइनिंग मेटल और प्लास्टिक यूज्ड, है ना? एक छोटा सा प्लेट जिसमें क्या हो भाई? कुछ लगा हो प्लास्टिक का या फिर मेटल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पैंगल। कोई भी चमकीली वस्तु उसमें दिख जाए उसको क्या बोलते हैं भाई? स्पैंगल बोलते हैं, SPANGLE, स्पैंगल बोलते हैं। स्पैंगल मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। चलो ठीक है भाई, ये डन। तो अपने 1150 मतलब पूरे 50 क्वेश्चन की हमने क्या करी भाई? पूरे 50 क्वेश्चन की हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देख लिए, राइट? और ये 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, और इसके बाद हमारा इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। डन। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।